हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर यहाँ चर्चा आ रही है किस प्रकार से, हालांकि सब प्रकार का ऐश्वर्य भी अगर उपस्थित होता है, लेकिन फिर भी नंद महाराज और साथ ही यशोदा मैया हैं, उनका प्रेम इतना दिव्य है। श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं परमात्मा संदर्भ के अंदर, वैसे भगवान को जो आनंद मिलता है, एक आनंद है उनका स्वरूप आनंद, मतलब कि उनके खुद के स्वरूप का ही आनंद, ठीक है। लेकिन इसके अलावा है तद स्वरूप शक्ति आनंद, उनके स्वरूप के जो शक्ति का आनंद है, एक वो वाला आनंद भी है। तो उनको दो प्रकार से आनंद मिलता है, एक तो उनकी शक्तियों से मिलने वाला आनंद और उनका स्वरूप का आनंद। तो इसीलिए शक्ति से मिलने वाला जो आनंद है वो है भक्तों से मिलने वाला आनंद। इसमें फिर दो कैटेगरीज हैं, इसमें केवल भक्ति का आनंद और है ऐश्वर्य भक्ति का जो मिक्सचर होता है जब प्रेम के अंदर, वो वाला आनंद। यानी कि जो नारायण लोक में जो भक्तों से आनंद मिलता है वो आनंद भी है, उससे भगवान को बड़ा सुख मिलता है। और वो वाला सुख भी है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ केवल भक्ति है, जिसमें ऐश्वर्य का रंच मात्र मिश्रण नहीं है, एक वो भी है। तो जो ब्रजवासी हैं उनका जो प्रेम है उसमें ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे नहीं वृंदावन के अंदर ऐश्वर्य नहीं है, वैसे तो ऐश्वर्य इतना है वृंदावन के अंदर कि उसका स्फुलिंग मात्र ऐश्वर्य है वो वैकुंठों में मिलता है। लेकिन वृंदावन के अंदर ऐश्वर्य ने माधुर्य की शरण ली हुई है, तो वहां पर वो एज अ सबॉर्डिनेट रहता है, पर सामने सामने जो है सिर्फ मधुरता ही नजर आती है। तो भगवान का जो स्वरूपानंद है, यानी उनको खुद के अपने स्वरूप से मिलने वाला जो आनंद है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ आनंद उनको जब मिलता है जब भक्तों से मिलता है। तो उनमें स्वरूपानंद से जो ऊपर आता है वो है ऐश्वर्य मिश्रित शक्ति आनंद, और वो है वैकुंठों में मिलने वाला आनंद। और उससे भी ऊपर है केवल भक्ति शक्ति आनंद, वो है यशोदा मैया के अंदर, नंद महाराज के अंदर, ब्रजवासियों के अंदर, ये वो वाला आनंद है। तो इसीलिए कभी भी अगर कृष्ण की जब कभी पेंटिंग बनाते थे भक्त लोग, और कभी कृष्ण की सिर्फ अकेली पेंटिंग बनाती, प्रभुपाद जी बोला करते इसमें कृष्ण अकेले क्यों हैं, इसमें कोई भक्त क्यों नहीं है साथ में? साथ में हिरण हो, गाय हो, कोई तो हो साथ में, कृष्ण कभी अकेले नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कृष्णा मीन्स टू, कृष्णा एंड यू, सो कृष्णा इज नेवर अलोन। तो कभी एक समय जैसे कृष्ण की पेंटिंग बना दी तो कृष्ण उसमें जो है चल रहे हैं वृंदावन के अंदर, भक्त ने ऐसी पेंटिंग बनाई। प्रभुपाद ने कहा इसमें कम से कम एक मोर तो बनाओ साथ में, देयर इज अ डिवोटी, एक भक्त होना चाहिए साथ में। कृष्ण अकेले कभी भी नहीं है, क्योंकि उनको जो शक्त्यानंद उसमें ज्यादा आनंद मिलता है बजाय कि स्वरूपानंद में। तो इसीलिए साथ में कोई ना भक्त होना चाहिए, गाय हो, बछड़ा हो, कोई तो हो साथ में, इससे भगवान को आनंद आता है। तो विशेष रूप से यहाँ जो डिस्कशन आ रहा है वो है वात्सल्य रस, यानी भगवान का भी जो है कोई पेरेंट हो सकता है, भगवान उनके साथ ये आदान प्रदान कर सकते हैं। बाकी जो धर्म है हमने देखा है, जैसे कि ईसाई धर्म है या फिर इस्लाम धर्म है, इनके अंदर ना भगवान के माता पिता नहीं बताए जाते। तो भाई ये सबके माता पिता होते हैं, उनका माता पिता कोई कैसे हो जाएगा? जैसे क्रिश्चियनिटी बोलते हैं जीसस क्राइस्ट वाज द ओनली बिगॉटन सन, ही वाज द ओनली बिगॉटन सन, और बाकी सब कहते हैं नहीं ये सन, ना ये सन है ना ये डॉटर है। तो इस तरह से काफ़ी डिस्टेंस है जीवात्मा के बीच में और भगवान के बीच में, बाकी धर्मों के बीच, बाकी धर्मों में अगर देखें तो। लेकिन जो सनातन धर्म है और उसमें भी वैष्णविज्म, और वैष्णविज्म में विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णविज्म, इसमें जीवात्मा और भगवान के बीच में बहुत आत्मीयता है, और दोनों की आत्मीयता के अंदर जो रस है इज अनपैरेलल, सो ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर है। तो आज यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि किस तरह से यशोदा मैया नंद महाराज का जो वात्सल्य प्रेम है, जैसे कि भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी में निवास करती है, जो चित्त शक्ति है, नॉलेज पोटेंसी, वो बलराम जी में निवास करती है, और जो उनकी एग्जिस्टेंस पोटेंसी है, संधिनी शक्ति, वो बलराम जी में भी है लेकिन साथ में यशोदा मैया में भी है। और क्योंकि वो यशोदा मैया में है इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो यशोदा मैया के यहाँ, क्योंकि एग्जिस्टेंस पोटेंसी उनके पास। हालांकि सारी शक्तियाँ भगवान की अनुगति हैं, ऐसा नहीं भगवान जो है एग्जिस्टेंस पोटेंसी में डिपेंड करते हैं कि यशोदा मैया अगर आप अप्रूवल दें तो फिर मेरा प्रकट हो पाएगा, उस तरह से नहीं है। शक्तियाँ तो सारी भगवान के पास ही हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको एक रेस्टिंग प्लेस दी है। तो आह्लादनी शक्ति वो दी है श्रीमती राधा रानी में, रेस्टिंग प्लेस है। चित्त शक्ति, नॉलेज पोटेंसी बलराम जी में, और संधिनी शक्ति, द एग्जिस्टेंस पोटेंसी इज इन मदर यशोदा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो माता यशोदा के यहाँ प्रकट होते हैं। हालांकि माता यशोदा का जो प्रेम है वो इतना दिव्य है कि
कि अगर हम अगर इसके सिर्फ एक्सटर्नल भावों को देखेंगे तो हमको लगेगा ये तो हमारे साथ भी होता है। जैसे माता यशोदा का कृष्ण को आशीर्वाद देना, अगर कृष्ण नजर नहीं आए तो चिंता करना, कृष्ण को जी भर के खिलाना और उसमें तुष्टि लेना, कृष्ण को गहने पहनाना और उसको गहने में देख करके आनंदित होना, कृष्ण को जो है कहना चोरी मत किया कर, शरारतें मत किया कर। तो ये व्यक्ति हम एक साधारण मनुष्य सुनता है, कहते हैं तो हमारी माँ ने भी किया हमारे साथ। या कोई माँ वो बोलेगी तो मैं भी कर लेती हूँ, यशोदा कान खींचती थी मैं भी खींचती हूँ, वो गाली देती मैं भी गाली देती हूँ, वो दूर चले जाते हैं, चला जाता है मेरा बच्चा चला जाता है तो मैं भी रोती हूँ, यशोदा में रोली। तो सेम ही तो है, इतना ही इसमें प्रवचन देने वाली कौन सी बात है। वात्सल्य रस, ये रस तो हमारे यहाँ भी है, ये रस तो हमारे यहाँ भी है कि बच्चा शरारतें कर रहा है, कृष्ण शरारतें कर रहे हैं। जी हमने बहुत शरारतें की हैं, पूछा मेरी माँ से, तो क्या इसमें प्रवचन हो जाएंगे कि बच्चा शरारत कर रहा है, माँ उसको देख देख के बड़ा खुश हो रही है। नो डाउट एक्सटर्नली कुछ एक्टिविटीज मिलती हैं, लेकिन जो इंटरनल डेप्थ ऑफ लव है वो मैच नहीं कर सकते कभी नहीं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वास्तव में इस पूरी दुनिया में, दुनिया के पूरी सृष्टि में, मतलब ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में जितनी भी माएँ हैं और जितने भी पिता हैं, उन सब के अंदर जो अपने अपने बच्चों के लिए वात्सल्य रस है उसको मिला दिया जाए, अगर सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं, ये पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि के अंदर अनंत 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 माता पिता के 6-6, 10-10, 15-15 बच्चे के अनंत 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 बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे वात्सल्य रस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, अगर ये वात्सल्य रस यशोदा और नंद महाराज के वात्सल्य रस का स्फुलिंग मात्र है। आप कोई सोचे इतना क्या, इतना भी प्यार हो सकता है? यस, इतना ही प्यार हो सकता है। इसलिए जब उद्धव जब वो आए वृंदावन में और पूछ रहे थे कि ना अच्छे नंद महाराज का घर और ये यशोदा जी का घर कहाँ मिलेगा, तो ब्रजवासी जो हैं, जो खुद भी बहुत विरह भाव है कृष्ण से, कहते हैं ये जो दो नदियां हैं ना, इन नदियों, एक सफ़ेद नदी है और एक ही काली नदी है, इसको फॉलो कर लो, उनके घर में पहुंच जाओगे। कहते हैं अच्छा ये फिर ये कौन सी नदी है, यमुना? कहते नहीं यमुना नहीं, यमुना तो वो वहाँ बह रही है। कहते अच्छा 3 नदियाँ हैं वृंदावन में, हमने तो सुना एक ही नदी है यमुना। कहते हाँ, जो यहाँ 3 नदियाँ हैं असल में, वो यमुना वो वहाँ बह रही है। ये जो 2 नदियाँ, जो सफ़ेद नदी है, ये वास्तव में यशोदा मैया का जो वात्सल्य का प्रेम है, उसके कारण उनके स्तन से निकलने वाला जो दूध है, पहले उनके कपड़ों को भिगोता है और कपड़ों को भिगोने के बाद जो बहता है, तो ये उनके स्तन से निकलने वाला दूध है, ये वो सफ़ेद नदी है। अच्छा, और ये काली नदी? कहते काली नदी वो है वास्तव में जो कि उनके विरह भाव में उनकी आंखों से जो अश्रु निकलते हैं और उनके कपड़ों को भिगोते हैं, उनके आंखों का मस्कारा को धोते हुए जब एक काले अश्रु की जब नदी बनती है, ये वो नदी। इन दोनों नदियों को फॉलो कर जाओगे ना, उनके घर पहुंच जाओगे। अब जितने भी माताएं हैं दुनिया के अंदर, सब के सब अपने आंसू इकट्ठे करें, अगर चम्मच से कोई नदी बना के दिखाए, नहीं बना सकते। और क्योंकि लॉजिकली असंभव लगता है हमारे भौतिक मन को, हमारी भौतिक बुद्धि को, इसलिए जो मूर्खानंद लोग होते हैं वो कहते हैं अरे दिस इज माइथोलॉजी, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना थोड़ी भाई, इतना, अरे तुम्हारा नहीं होगा भाई, उनका तो हो सकता है, ये थोड़े तुम्हारे से नहीं निकल सकता तो भाई किसी का नहीं निकल सकता। तो व्यक्ति का अपना एक भौतिक दृष्टिकोण होता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक सिनेरियोज कैसे होते होंगे, आध्यात्मिक फिनोमिनास कैसे होते होंगे, पर हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से सोचते हैं तो इसलिए भ्रमित होते हैं। जैसे गांव वालों को अगर रेडियो मिल गया, अगर आदिवासी थे, कहते इका है, तो उसमें से किसने उसको ऑन कर दिया, तो उसमें से गाना बजने लग गया और एक लड़की की आवाज़ थी, अरे इसमें आवाज़ आ रही है भाई। तो फिर एक ओझा को बुलाया, कहते ईमा चुड़ैल है, ईमा चुड़ैल है जो कि गाँव को आएगा और गाँव वालों को खा जाएगी, हम इसका इलाज करते हैं। तो झाड़ फूक वगैरह कर दिए, लेकिन उसमें गाना बजे जा रहा है। कहता है इसका एक ही इलाज है, इका मार दो, और लठ मार करके ताड़ मार दिया, उसमें से आवाज आई,
कहते चीख रही है, दर्द हुआ उका। अब आखिरी प्रहार मारेंगे तो चुड़ैल पूरी मरन जाएगी, फाट ओ मर गई, मर गई, चुड़ैल मर गई। अरे ओझा जी ने चुड़ैल को मार दिया। संसार में हम लोगों का ये हाल है। जब हम आध्यात्मिक फिनोमेनस को देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं भौतिक बुद्धि से, फिर सोचते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा, दो नदियां बन जाएंगी यशोदा की, एक यहाँ से जो है वो सफ़ेद रंग की नदी भी हो गई और यहाँ उनकी फिर वो काले रंग की नदी भी हो गई। लेकिन प्रभु ये दोनों साथ बहनें दोनों मिक्स नहीं हो जानी चाहिए थी फिर? तो इसीलिए तार्किक बुद्धि से आध्यात्मिक फिनोमेनस को हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद जी कभी बोला करते थे, देखो ये चीज़ आपको धाम में जाके पता चलेगी। को पूछा, अच्छा गोलोक में ऐसा कैसे हो जाता है, अच्छा गोलोक में वैसे कैसे होता है? प्रभुपाद जी कहते थे, चैंट हरे कृष्णा, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, सी योरसेल्फ, खुद जाके देखो। तो इसीलिए ये जो आध्यात्मिक फिनोमेना है, स्पेशली जैसे यशोदा मैया का नंद महाराज का जो प्रेम है, सुपर डुपर इंटेंस। ये वर्ड इंटेंस भी इतना इंटेंस नहीं है जितना इंटेंस इनका प्रेम है कृष्ण के प्रति। अद्भुत प्रेम है इनका, अद्भुत प्रेम। और बाकी जितने भी वात्सल्य रस के जितने भी और भक्त आते हैं, उनमें वात्सल्य रस इन्हीं से ही विस्तृत है। चाहे देवकी के अंदर या फिर सुतबा और कृष्ण के अंदर, उनके अंदर भी जो वात्सल्य रस है इन्हीं से ही है। लेकिन मधुरता सबसे ज़्यादा यशोदा मैया और नंद महाराज के प्रेम के अंदर है। उसके बाद देवकी मैया के अंदर जो नंद और वसुदेव जी के अंदर जो प्रेम है, वो फिर ऐश्वर्य उसके साथ मिश्रित है। उनको ये भी इच्छा होती है, हम कृष्ण को बाल रूप में होता तो कृष्ण को हम खिलाते, उसके अठेलिया को देखते, उसकी तोतली भाषा को सुनते, उसमें आनंद लेते, हम ये भी करते। लेकिन जब कृष्ण अगर अपना चार भुज दिखाते तो फिर ऐसे भी हो जाते हैं, हे प्रभु, हे वासुदेव, हे अनंत, ये भी हो जाता है। लेकिन फिर छोटे होते फिर अरे हमारे कृष्ण, अरे कंस को मार ना दे। तो इसलिए ऐश्वर्य और ये दोनों रहते हैं, माधुरता दोनों रहेंगे। लेकिन जो बाकी जैसे जैसे और बाकी धाम में जाते रहते हैं, वहां पर वात्सल्य रस में ऐश्वर्य और होता जाता है, ऐश्वर्य बढ़ते जाता है ऐसा। और बाकी फिर नारायण लोक में तो फिर वात्सल्य रस फिर है ही नहीं। वहाँ नारायण की कोई माता पिता है नहीं, कोई माता पिता है, हे नारायण तुमने खाना खा लिया, हे नारायण, नहीं, सब ऐसे ही रहते, नारायण नारायण नमो नारायण। तो वैकुंठों में तो फिर वात्सल्य रस फिर वहाँ विलुप्त हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी और बढ़ती जाती है, तो फिर वात्सल्य रस में ऐश्वर्य कम होते 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 मधुरता बढ़ते 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 इट रीचेस इट्स एपिटोम in its purest, most intense, unadulterated, maddening love. That is Mata Yashoda's love, नंद महाराज लव। उनका जो प्रेम है, अद्भुत प्रेम है उनका। और उनको चिंता क्या रहती है हमेशा कि ना कृष्ण को हमेशा होना जाए। बेसिकली वात्सल्य रस क्या है? इट्स अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी टू कृष्ण। हम कृष्ण से श्रेष्ठ हैं, और साथ ही कृष्ण के प्रति करुणा, उसको कुछ होना जाए। तो कभी उसको काला टीका भी लगाती हैं, तो कभी उसको गोबर से नहलाती हैं कृष्ण को, तो कभी कृष्ण को काऊ यूरिन से, गौमूत्र से नहलाती हैं। चिंता करती हैं कि हमारे कृष्ण को कुछ हो ना जाए। नारायण से प्रार्थना करती हैं, सूर्यदेव से प्रार्थना करती हैं, चंडी देवी से प्रार्थना करती हैं, काली माता से प्रार्थना करती हैं, गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, मेरे कृष्ण को कुछ हो ना जाए। जबकि ये सब के सब देवी देवता हैं, इन सबको शक्ति कृष्ण से मिलती है। लेकिन माता यशोदा का प्रेम जो है इतना ज़्यादा इंटेंस है। अब इसको अज्ञानता नहीं बोलते। जो महामाया जीवात्मा को भुला देती है कि कृष्ण भगवान है, ये तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन जब योग माया भुला देती है, ये प्रेम है। तो नंद महाराज और यशोदा मैया में जो भूल जाने की कृष्ण ये भगवान है, प्रभु है, इसलिए नंद महाराज बोल रहे हैं भले आप मानो कि वो प्रभु है, वो भगवान है, ईश्वर है, लेकिन फिर मेरा पुत्र भाव जो है वो खत्म नहीं होगा, वो तो डिमिनिश हो ही नहीं सकता। तो ये इंटेंसिटी है उनकी। तो इसीलिए मंत्र का उच्चारण करना, उनके लिए यज्ञ हवन करना, प्रार्थनाएं करना, उनको टीका लगाना, उनको गाय के गोबर से, गौमूत्र से नहलाना, चिंता है उनको कृष्ण की, चिंता है कृष्ण की। तो इस प्रकार से माता यशोदा आनंद महाराज की हमेशा चिंता रहती है कृष्ण को लेकर के। और माता यशोदा और इनका जो प्रेम है ये अनपेनेट्रेबल भी है कि अगर वो ऐश्वर्य दिखा भी देते हैं अगर कृष्ण, तो भी वो ऐश्वर्य इनकी मधुरता को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इतना थिक मधुरता है, इतनी थिक। ऐसा जैसे कि जब कृष्ण ने अपना जब मुंह खोल करके पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया यशोदा मैया को, तो उस वक्त फिर वो प्रार्थना नहीं करने लगी, ओ हे कृष्ण, हे गोविंद, हे परमेश्वर, ना 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 ना, जय श्री रुक्मी द्वार कदीश की जाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जाए, श्री गौनिताय की जाए, श्री
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो उस वक्त फिर वो प्रार्थना नहीं करने लगते, ना 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 ना, लेकिन हैरान जरूर हो रही होती हैं। कहते हैं कृष्ण के अंदर में ये ब्रह्मांड वगैरह मैं कैसे देख रही हूँ, ये लगता है मैं कुछ काम कुछ ज़्यादा कर रही हूँ घर के आजकल ना, तो मेरा सर घूम रहा है आजकल। ये देख कर ही उनका पेनिट्रेट नहीं होता, उनका जो वात्सल्य रस है। तो हैरान होती रहती है कि ये कृष्ण को मतलब ये कैसे, मतलब तूने कोई शीशा मुंह में लगा कर रखा है क्या किया तूने कि तूने ऐसे पूरा ब्रह्मांड दिखा रहा है। क्योंकि हैरानी की बात क्या थी, इफ कृष्णा वुड हैव बीन जस्ट अ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, कि भाई वो तो रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर, अंदर कुछ नहीं है उनके। लेकिन रिफ्लेक्शन 2D होती है, रिफ्लेक्शन 3D नहीं होती। लेकिन जो देख रही थी तो 3D है, और रिफ्लेक्शन के अंदर खुशबू नहीं आती। जब फूलों की खुशबू, फूल का रूप आएगा सिर्फ, फूलों की खुशबू नहीं आएगी। लेकिन उसमें ब्रह्मांड जो देख रही है उसके अंदर फूल भी नजर आ रहा है, फूलों की खुशबू भी आ रही है। कहता है रिफ्लेक्शन में से खुशबू कैसे आ जाएगी जी, ऐसा कैसे। और जो व्यक्ति देख रहा होता है तो कम से कम जिसमें देख रहे होता है वो व्यक्ति तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, तो कृष्ण तो नजर नहीं आने चाहिए उसके अंदर। अब ब्रह्मांड नजर भी आया, लेकिन उसके अंदर कृष्ण भी नजर आ रहा है, उसके अंदर वो खुद भी नजर आ रही है, और वो ब्रह्मांड के अंदर देख रही है, और उनके मुंह के अंदर एक और ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत काम कर रही हूं आजकल मैं, इसलिए मैं आई नीड सम रेस्ट। तो ये ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी माता यशोदा का जो माधुर्य है उनका, उसमें पेनिट्रेशन हो ही नहीं पाती, बिकॉज इतना थिक है उनका प्रेम कृष्ण को लेकर के। तो इसलिए कृष्ण को सजाती भी हैं वो, कृष्ण को टीका भी लगाएंगी, कृष्ण को मस्कारा भी लगाएंगी, काजल भी लगाएंगी उनको, साथ ही गले में उनको एक हार पहनाती हैं जिसमें कि शेर का नाखून लगा हुआ है, शेर के नाखून का हार पहनाती हैं, नजर ना लगे मेरे पुत्र को। ऐसे नहीं माता यशोदा किसी शेर का पहले ये सब लीला में होता है, ऐसा नहीं कि भाई वो कहीं ना कहीं मार के लेकर के आई होंगी, वहां से इच्छा शक्ति से प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने शेर के नाखून का या शेर के दांत का लॉकेट लेकर गले में लगाया हुआ है कि कृष्ण को, मेरे कृष्ण को कुछ होना चाहे, तो ये उनको चिंता रहती है इस तरह से। कमर में जो है उनको एक सिल्कन एक कपड़ा बांध के रखती हैं, धागा होता है सिल्कन धागा, वो बांध के रखती है कि कृष्ण जो है इससे नजर नहीं लगती कृष्ण को। तो ये सब करती हैं, ये सब है उनकी किशोर अवस्था, फर्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स पौगंडी लीला, उसके बाद फिर अगले 5 युवा लीला, यौवन लीला। तो अभी जो ये जो स्थिति है व्हेन कृष्णा इज लर्निंग टू वॉक, और तो ये यशोदा में बहुत आनंद देता है। तो यशोदा, तो पहले कृष्ण जो है उनका पेट बाहर है, ठीक है, चेस्ट अंदर है, तो वो छोटे हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो कृष्ण का ये हिस्सा अंदर जाता जा रहा है और ये जो चेस्ट है वो बड़ी होती जा रही है। अब ये देखकर यशोदा मैया शी टेक्स सो मच जॉय, और कृष्ण के हल्के हल्के अब यहाँ मूछें आनी शुरू हो जाती हैं जब सॉफ्ट, तो उसको देख के यशोदा मैया को ना बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा पुत्र को मैंने बड़ा अच्छे से पाला। अगर मैं बोलूँगा, देखो ये भावना एक सांसारिक माता के मन में भी आती है, राइट, लेकिन ये सारे इमोशंस इस दुनिया में आ कहाँ से रहे हैं, इसका सोर्स यशोदा मैया है। उसकी फिर एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन जो संसार के अंदर है, और वो भी बहुत ही मिनिस्क्यूल, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही तुच्छ क्वांटिटी में, यशोदा मैया के प्रेम के आगे। ये इसीलिए हम जगत में कुछ इमोशंस वगैरह कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हैं। फाइनली जब इमोशंस बाकी जब वापस कृष्ण की ओर डोबटेल हो जाते हैं, दैट इज भक्ति, तो फिर हम स्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए इमोशंस होना गलत बात नहीं है, इमोशंस किस ओर हैं ये देखना पड़ेगा। जो इमोशनलेस होते हैं वो भक्ति नहीं कर पाते। जितने इमोशनलेस लोग हैं ना, वो बैठे हुए हैं, ये हरिद्वार ऋषिकेश में लोग बैठे हुए हैं, वहां तपस्या साधना करके, आप में इमोशंस है, शट अप, नो इमोशंस, मोक्ष मुक्ति। तो वो लोग ऋषिकेश और हरिद्वार में गुफाओं के अंदर मिल जाते हैं, वहां पर वो लोग इमोशनलेस है, वहां पर जैसे रॉक्स इमोशनलेस, ये भी इमोशनलेस रॉक्स की तरह, लाइक दैट। तो इस प्रकार से इनका ये प्रेम है यशोदा मैया नंद महाराज का। तो जो वात्सल्य रस है ये कैसे जाता है, इसका जो सबसे जो शुरुआती इमोशन है वो है प्रेम। प्रेम का मतलब है अनपेनिट्रेबल प्रेम, जैसे मैंने बताया यहाँ पर। इवन माता यशोदा व्हेन शी वेंट टू कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में वहां पर कृष्ण को रॉयल ड्रेस में देखा। तो कृष्ण कुरुक्षेत्र में कैसे हैं, जैसे कि वृंदावन के अंदर कृष्ण इज बेयर बॉडी है, साथ वृंदावन के फ्लावर्स हैं कुछ, कभी कभी सर पे ही फ्लावर्स ले लेते हैं विद पीकॉक फेदर, नीचे धोती है, एंड ही इज वेयरिंग पाजेब, और ये पहने हुए भगवान है, और दैट इज वृंदावन कृष्ण।
लेकिन जब द्वारका के कृष्ण हैं, कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण हैं, तो पूरा यहाँ पर चूड़ीदार कुर्ता ही उन्होंने पहना हुआ है, चूड़ीदार उनकी पजामी भी है यहाँ पर नीचे तक. ही इज नॉट बेयर बॉडी बिकॉज ही इज अ हस्बैंड नाउ. ही इज डूइंग द लीला ऑफ अ हस्बैंड. तो हस्बैंड कांट बी अ बेयर बॉडी. वाइफ भी कहीं कम ऑन, आप थोड़ा कुछ संभालो खुद को आप. सो द्वारका में कृष्ण जो है पूरा फुली कवर्ड रहते हैं और साइड में बाजूबंद वाला कुर्ता, पूरा यहाँ पर चूड़ीदार वाला ये पूरा रहेगा. यहाँ पर यहाँ ऑर्नामेंट्स खूब सारे, हीरे जवाहरात सब यूनिक. और वो सारे डिवोटीज हैं. एक एक हीरा जो कृष्ण के गले में है एज एन ऑर्नामेंट इज अ डिवोटी. भक्त है वो. और भक्त को ये सौभाग्य फील होता है कि मैं कृष्ण के गले में ऑर्नामेंट हूँ. हमको बोल दिया आप गले कृष्ण के गले में ऑर्नामेंट, कहते ऑर्नामेंट क्या मैं गोपी नहीं बन सकता मैं? वेल सर, आपका स्वरूप जो है कृष्ण के गले में एक मणि का है. ओह गॉड, नाउ मे बी समथिंग एल्स. वेल, कृष्ण की प्रसन्नता इसमें. सो दैट मीन्स कृष्ण के यहाँ पर कई सारे ऐसे हार भी हैं जिनमें कि अब मणि. अब ये रूप देख करके बड़े बड़े संत मुनि महाजन जो है उनके आगे हाथ जोड़े थे, प्रभु. लेकिन माता यशोदा ने उनका ये रूप देखने के बाद भी कही, अरे ये तो मेरा कृष्ण है, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा प्राण है. तो भी उनका जो वात्सल्य रस है वो कम नहीं हो रहा. इनफैक्ट माता यशोदा को गोपियों ने किस तरह से सांत्वना दी. जब वो उनका कुरुक्षेत्र जाने का बहुत मन था कि मैं जाऊंगी और कृष्ण से मिलूंगी, तो एक गोपी ने कहा वास्तव में आपसे ये जो दो नदियां निकल रही हैं, एक तो आपके वात्सल्य रस की दूध की नदी और दूसरा आपकी आंखों से निकलने वाले अश्रुओं की प्रेम की नदी, ये नदियां जाएंगी कहाँ? ये नदियां जाकर कृष्ण के चरणों को मिल जाएंगी ना, तो कृष्ण का आपका मिलन हो तो क्या? तो इस बात से सांत्वना देने का प्रयास किया गोपियों ने. लेकिन यशोदा मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगी. तो ये उनका प्रेम है. प्रेम के बाद जो अगली जो स्टेज है जो कि मैनिफेस्ट होती है वात्सल्य रस के अंदर, वो है स्नेह. स्नेह इज मोर इंटेंस फॉर्म ऑफ लव. इसके अंदर प्रेम की क्वालिटीज भी होती हैं और साथ ही एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती हैं. इनएबिलिटी टू विथस्टैंड सेपरेशन, विरह की भावना में खुद को संभाल ना पाना, उसको बोलते हैं स्नेह. और दूसरा है मेल्टिंग हार्ट. हृदय जो है हमेशा द्रवित होता रहता है, हमेशा पिघला हुआ हृदय. अब पिघला हुआ हृदय कैसे हो सकता है? ये भी हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. हृदय पिघल जाएगा तो फिर उसके बॉडी में फिर ब्लड पंप कैसे होगा, क्योंकि हार्ट तो मेल्ट हो गया. ये भौतिक बुद्धि सोचेगी. लेकिन कृष्ण प्रेम में क्या होता है, जब व्यक्ति स्नेह के लेवल पे जब प्रेम करता है ठाकुर जी से, ऐसे में जो हृदय हमेशा द्रवित रहता है, पिघला पिघला रहता है और कृष्ण से वियोग बिल्कुल भी सहन नहीं होता ऐसा. और उसके बाद फिर राग भी है. तो राग का मतलब ये इंटेंस अटैचमेंट टू कृष्ण. सो लव इज एक्सप्रेस्ड इन ड्रेंचिंग द साड़ी. हमेशा जो है यशोदा माई की साड़ी जो है भीगी भीगी रहती है, क्योंकि हमेशा या तो अश्रुओं से या वात्सल्य रस में जो उनका दुग्ध है उससे भीगी रहती है. तो जो सेपरेशन है वो दो तरह से प्रकट होती है. एक है उत्कंठिता यानी कि लॉन्गिंग, और दूसरा है वियोग यानी कि एब्सेंस ऑफ कृष्ण. कृष्ण से वियोग फील करना, कृष्ण अभी आएंगे, कृष्ण अभी आएंगे, कृष्ण आने वाले होंगे, वियोग. और एब्सेंस मतलब अभी आने की उम्मीद नहीं है, पता नहीं कब आएंगे. सो दैट इज मोर इंटेंस. तो इसके और भी कई फॉर्म्स हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जा रहा है किस प्रकार से वियोग फील होता है यशोदा मैया का. अब देखिए ये सब चीज़ें जो हैं हालांकि पता नहीं हम कब एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसकी. पहली बात तो हम ये गर्वित महसूस कर सकें कि ठाकुर जी कितनी दया हो गई कि हमें कितना ऊंचा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत मिला पालन करने के लिए. और दूसरी बात ये पता हो कि हमारा लक्ष्य जो कृष्ण प्रेम है कितना ऊंचा है. कुछ तो बोलते हैं अच्छा आप बोल रहे हैं ये कृष्ण भक्ति करो, क्या होगा उससे, क्या होता है उससे, फिर क्या मिलता है, क्या मिल जाएगा फिर हमको. जो मिलेगा थोड़ा सुने क्या मिलने वाला है. तो लक्ष्य बहुत ऊंचा है. तो यशोदा मैया के साथ क्या है, उनको चिंता होती है, हमेशा चिंता करना कृष्ण को लेकर के, दैट इज एंग्जाइटी. सेकेंड है विषाद यानी कि लेमेंटेशन करना, अरे ऐसा कैसे हो गया कृष्ण के साथ. जैसे अक्रूर जी ने जब ये बताया कि अब द्वारका में उन्होंने रानियों से विवाह कर लिया है, कहते हैं अच्छा. यशोदा मैया कहती हैं कृष्ण का विवाह रानियों से हो गया वहां पर, ये शहर की लड़कियों से क्यों शादी कर ली उसने. अरे वृंदावन की कोई मैं अच्छी लड़की से शादी कराती, उसकी राधा से शादी कराती मैं उसकी, क्यों उसने वहां की शहरों की लड़कियों से उसने शादी कर ली उसने. लेमेंटेशन.
ऐसा सोचती हैं यशोदा मैया। निवेद, अगला आता है निवेद। निवेद का मतलब होता है व्यक्ति जो है भर्त्सना करता है, ऐसा। तो जब भी यशोदा मैया उन यूटेंसिल्स को देखती हैं जिसमें कि वो बटर चर्न करती थी कृष्ण के लिए, अब लेकिन कृष्ण नहीं है, कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्हीं बर्तनों को देख देख करके वो विलाप करती हैं कि अरे क्या, अब क्या करूँगा इन बर्तनों का, इतना सारा ऐश्वर्य है यहाँ पर वृंदावन के अंदर, मैं नंद महाराज की पत्नी हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा जब कृष्ण है ही नहीं यहाँ पर, क्या लाभ है इन सबका। तो अपनी भर्त्सना करती हैं वो ऐश्वर्य को देख करके, अपने घर के जो भी चीज़ें कृष्ण से संबंधित हैं, सब कुछ संबंधित है कृष्ण से, तो उस वक्त भर्त्सना करते हैं, क्या करें इस ऐश्वर्य का, क्या करूँ मैं इस मटकी का, क्या करूँ मैं इस मथनी का, क्या करूँ मैं। तो ऐसा भाव आता है उनके अंदर। फिर है जड़ता, यानी कि इनर्टनेस। जब कृष्ण की वो छड़ी को देखते हैं जिसको लेकर के वो गाय चराने के लिए जाया करते थे, तो उसको देख करके वो स्तब्ध रह जाती हैं, और स्तब्ध रह जाती है तो खड़ी रह जाती है। वो खड़ी रहती है तो ऐसा नहीं आधा घंटा या 1 घंटा, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक वो स्तब्ध खड़ी रहती है। तो वही छड़ी है जिसको कृष्ण लेके जाते, लेकिन अब कृष्ण लेके नहीं जा रहा है इसको, ये देखिए वो स्तब्ध है। घंटों घंटों 10-10 12-12 घंटे सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्तब्ध, इंटेंस लव, इतना इनर्टनेस। जैसे जड़ता जो है यहाँ जगन्नाथ जी में भी है, ये उनका स्तब्ध हो जाना है। वास्तव में ब्रजवासियों के प्रेम के बारे में सुनकर के उनका स्तब्ध हो जाना, ये जगन्नाथ जी का फॉर्म है, जिसमें इतना आनंद में है वो ठाकुर जी हमारे कि उनकी स्माइल ही यहां तक जा रही है, जगन्नाथ ऐसा। सो दैट इज जड़ता, जड़ता। एंड दैन्यता यानी ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही है, हे ब्रह्मा जी आपने तो पूरी सृष्टि बनाई ना, आप बता दो ना कृष्ण कब आएंगे, मेरे कृष्ण कब आएंगे। हे ब्रह्मा जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। दैन्यता की भावना। चपलता, रेस्टलेसनेस। माता यशोदा के अंदर रेस्टलेसनेस है, तो रेस्टलेसनेस की वजह से वो क्या करती हैं, वो नंद महाराज को डांट लगाई थी, कहते हैं आप आराम से बैठे हो यहां पर, अब मुस्कुरा रहे हो यहां पर, आपका बेटा चला गया है और आप कितने पत्थर हृदय के हो कि आप यहां बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो आप। रेस्टलेसनेस, ये प्रेम में जो वियोग है ये उसका भाव है। उन्माद, मैडनेस, पागलपन। यशोदा मैया आप घर में रहती नहीं, अब बाहर ज़्यादा समय बिताती हैं, पेड़ों से पूछती हैं कि हे पेड़ तुमने मेरे कृष्ण को देखा, कृष्ण यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, मेरे लाल यहाँ से गुजरता है, तो तुमने देखा क्या वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुमने देखा, ये पक्षियों तुमने देखा। तो ये विरह की भावना माता यशोदा के अंदर है, वो वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से कृष्ण के बारे में पूछती हैं, जिसको बोलते हैं मैडनेस, उन्माद। एंड देयर इज मोह विच इज इल्यूजन। जब माता यशोदा ने बोला नंद महाराज को कि आप तो पत्थर हृदय हो गए हो क्या आप, कि आपको कृष्ण जब नहीं भी हैं तो भी आप मुस्कुरा रहे हो, तो नंद महाराज का प्रेम देखिए। नंद महाराज कह रहे हैं अरे तो बावली हो गई है, कृष्ण है तो सही, सामने खड़ा तो है, हमारा लाल खड़ा तो है, देख खड़ा तो है, देख सामने खड़ा है, देख मुस्कुरा रहे हो, मैं क्यों नहीं मुस्कुराऊंगा, मेरे लाल मेरे साथ तो है। नाउ दिस इज मोह, इल्यूजन, दिस इज डिवाइन इल्यूजन। ये संसार वाला मोह नहीं है, ये उसको भ्रम बोलते हैं, हम जो हैं उसको बोलते हैं भ्रम। ये जो है ये मोह है कृष्ण को लेकर के, मैडनिंग इंटेंस लव। तो ये चर्चा हमने इसलिए की, हमें ये पता लगे कि वास्तव में स्पिरिचुअल एक्सटेसी की हाइट क्या होती है। एक्चुअली हम इसको इंटेलेक्चुअली भी नहीं समझ सकते, लेकिन कम से कम हमें वील गेट टू फील कि कितना ऊंचा भाव है माता यशोदा और नंद महाराज का। ओ इसीलिए कृष्ण जो है ही relishes the association of मदर यशोदा so much। और हम देखते हैं महाप्रभु की लीलाओं में भी ऐसा ही है, जिस तरह से कृष्ण जो है he was always very anxious to drink the milk of मदर यशोदा's breast, उस तरह से सच्चिनंदन गौर हरि उनके साथ भी यही है, उनके अंदर यही भाव रहता है। एक समय ऐसा था जब माता शची माता ने जब निमाई को दुग्ध पिलाना चाहा पहली बार, तो उन्हें मुंह फेर लिया, कहते अरे दूध क्यों नहीं पी रहा, फिर पिलाना चाहा, फिर उन्होंने दूध फेर लिया, अपना मुंह फेर लिया, दूध से मैं नहीं पीऊंगा। तो फिर ना शची माता बहुत चिंतित हो गई कि क्या कारण है। तो अद्वैताचार्य जो है वो जानते हैं, क्योंकि बुलाया उन्होंने ही है,
कहते हैं तो ये प्रभु ही हैं लेकिन भक्त लीला कर रहे हैं। ओह, मुझको ना पहले दीक्षा देनी पड़ेगी इनको। अगर मैं शची माता को दीक्षा दे दूंगा तो फिर इनका जो दुग्ध है वो दीक्षित यानी भोग लगा हुआ माना जाएगा, तो तब फिर सच्चिदानंद गौरहरि इसको स्वीकार करेंगे। तो इन्होंने शची माता को बताया कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर आप दीक्षा स्वीकार कर लेते तो फिर मुझे लगता है फिर आपका बेटा जो सच्चिदानंद गौरहरि है वो फिर आपके दूध को स्वीकार कर लेगा। कहते हैं हाँ अगर ऐसा है तो कर दीजिए, फिर मेरे को दीक्षा दे दीजिए आप। और फिर शची माता को है उन्होंने मंत्र देकर के दीक्षा दी, और शची माता ने उसके बाद जो दुग्धपान उन्होंने बड़ी खुशी खुशी किया। तो ये भक्त रूप में लीला कर रहे हैं। तो वात्सल्य रस है नो डाउट शची माता का, वो इस मदर यशोदा, लेकिन दुग्धपान तब करेंगे जब अब भाई दीक्षा हो जानी चाहिए आपकी। हाँ ऐसा। सो दैट्स द इंटेंस मैडनिंग लव माता यशोदा का। इसीलिए एक समय ऐसा हुआ कि जब वैसे कृष्ण जो है ही वुड ऑलवेज लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम मदर यशोदा, तो माता यशोदा अक्सर उनको लीलाएं सुनाया करती थी। अब जो लीलाएं भी कौन सी सुनाएंगी उनको, उनके खुद के अवतारों की लीलाएं। ये उनको बड़ा अच्छा लगता था एंड ही वुड रेलिश, बड़ा आनंद लेंगे उसके अंदर। कि अब एक समय तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ प्रहलाद की। प्रहलाद जो था भगवान का बड़ा अच्छा भक्त था, लेकिन उसके पापा हिरण्यकशिपु बहुत ही गंदे थे। वो तो हमेशा कोई ना कोई प्रकार का अत्याचार करते थे अपने पुत्र के ऊपर। एक समय तो ऐसा हुआ कि हिरण्यकशिपु ने बोला कहां है तेरा भगवान? तो प्रहलाद ने बोला वो तो सब और है, कृष्ण तो है, वही तो है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने कहा क्या तेरे प्रभु क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने बोला हाँ वो तो इस खंबे में भी है। अब जैसे ही उसने बोला अच्छा इस खंबे में भी है, तो उसने मुष्टिक प्रहार से उस खंबे को तोड़ दिया और उसमें से निकल आए नरसिंह भगवान। जैसे यशोदा मैंने बोला उसमें से निकल आए नरसिंह भगवान। तो कृष्ण जो है अभी बाल रूप में है, तो बन गया हाँ कहां है वो हिरण्यकशिपु? किसने मेरे बेटे को कष्ट पहुंचाया? किसने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया? मैं अभी उसको फाड़ करके उसको मैं मृत्यु प्रदान कर दूंगा मैं। इसने मैंने कहा तेरे को क्या हो गया? क्या कर रहा है तू? ये कहां है वो? कहां है वो? अरे कहां है तू? बता तू कहां है? ये स्टोरी सुनते सुनते तेरे में क्या हो जाता है तेरे को अचानक से? मैं नरसिंह अवतार, मैं कहता है चल छोड़ नरसिंह अवतार, जब बिजली कड़कती है मेरे पल्लू में छुप जाता तू नरसिंह अवतार। अब तो कभी कोई कृष्ण जब लीलाएं सुनते हैं वो है तो वही है तो अवतार, तो इसीलिए उस भाव में आ जाते हैं। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण की जब लीला सुनी, किस प्रकार से सीता मैया के साथ स्वयंवर हुआ, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के राजा आए, सबने उठाना चाहा लेकिन कोई भी शिव जी का धनुष उठा नहीं पाया। रावण भी आया, रावण भी नहीं उठा पाया, बल्कि चोट खा करके वाह वाह करता करता निकल गया। तो कृष्ण को बड़ा हंसी आ रही, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे 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 हुआ था। उसके बाद फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपको इन दो सुकुमार जो हैं, जो दशरथ महाराज के नंदन हैं, इनको भी आपको मौका देना चाहिए। राम बड़ा सुयोग्य वर हो सकता है। कहते अरे ये कहाँ उठाएगा धनुष शिव जी का? जैसे ऐसा सुना तो लक्ष्मण के भाव नहीं, इसको मौका देना चाहिए उसका। फिर उन्होंने उठा भी दिया, उठा दिया और प्रचंडा चढ़ाते हुए तोड़ भी दिया। फिर उसके बाद सीता और राम जी का विवाह हो गया। हाँ बड़े खुश ये हो गया। उसके बाद और लीला सुनाते सुनाते जब ये हुआ कि सीता मैया का हरण कर लिया रावण ने, तो जैसे ये हुआ कि रावण हर करके ले गया सीता को, ये राम जी के भाव में आ गए। कहा लक्ष्मण लक्ष्मण चलो तैयार करो वानर सेना को, हम चलेंगे अभी चढ़ाई करेंगे लंका की ओर। यशोदा मैंने कहा तेरे को क्या हो गए? फिर अलग मूड में आ गए। जैसे उन्होंने बुलाया लक्ष्मण लक्ष्मण, बलराम जी भी आ गए। वो लक्ष्मण हाँ भैया मैं तैयार हूं। यशोदा मैंने कहा मतलब ये तो ड्रामा पार्टी बढ़ती जा रही है इनकी। चलिए हम करेंगे चढ़ाई लंका की ओर। कहते कहां लंका भाई? कहानी चल रही है, अभी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ राम जी की, सीता का हरण हुआ है, लेकिन ये इनको क्या मूड में आ गए? तो उसके बाद लक्ष्मण, ये लक्ष्मण के भाव में अभी बलराम जी कहते आपको पता नहीं कि ये कौन है? अच्छा यशोदा मैंने कहा अच्छा तू ही बता दे कौन है। कहते ये वास्तव में सारे अवतारों के स्रोत है,
इन्हीं से ही तो सारे अवतार आते हैं, इन्हीं से नरसिंह अवतार आते हैं, इनसे कच्छप अवतार आते हैं, इनसे कूर्म अवतार आते हैं, इनसे ये अवतार आते हैं, वो अवतार आते हैं। कहते अच्छा। यशोदा मैया ने कहा, यशोदा मैया ने कहा तू कहां से है, तू क्या है? कहते मैं लक्ष्मण हूं, मैं अनंत शेष हूं, जब मैं पृथ्वी को भू को धारण करने वाला हूं। कहते अच्छा, तू अनंत शेष है, तू ये फले है, ढिमके है, तू लक्ष्मण है, और ये हो गया ये कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, ये वो है। सारे अवतारों को मेरा घर मिला है। ये छड़ी देख रहा है बलराम, जब ये घूमती है ना सारे अवतार भाग लेते हैं। तब दोनों होश में आ गया था। भाई माते यशोदा की छड़ी देख करके दोनों को कहते भाई, कहते भाई तो क्या कर, कहते मैं क्या कर रहा, तू कर रहा था यार। तो सारे के सारे दोनों जो है, दोनों भाई, क्या तू साथ देगा इसका? कहते मैं नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया था बस। मैं यशोदा मैं कहते मुझे लग रहा है तू इसकी मदद करने के लिए आया है, चोरी करता है, तभी बांधा मैंने इसको, तभी बनता है, तू साथ देता है इसका। मैं नहीं, मैं तो कितनी बार मना किया इसको। तो मेरे बलराम जी बोले, कृष्ण कहते हैं तेरे को अपना घर मिला है यार, बाहर कर जितना करना, यहाँ तो शराफत से जिंदगी जी कम से कम। घर के अंदर ही बदमाशी करता, तभी फंसता है भाई। तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तो एचओडी यशोदा मैया है। वो तो पूरी सृष्टि को चलाने वाले द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ कृष्णा और आदिदास स्वयं दाऊ जी, दोनों के दोनों यशोदा मैया के प्रेम के आगे शतनमन हो जाते हैं। तो ऐसा दिव्य और अद्भुत प्रेम है यशोदा मैया का नंद महाराज का, जो कि वास्तव में कल्पना के परे है। तो इसीलिए इस प्रकार की स्टोरी सुनेंगे कृष्ण से, यशोदा मैया से, और कृष्ण बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तो बताया जा रहा है कि हालांकि जितने भी रस हैं, चाहे वो वात्सल्य रस हो, चाहे माधुर्य रस हो, चाहे वो साख्य रस हो, उनका जो आधारभूत फीलिंग है वो तो सेवा की है। कृष्ण प्रसन्न कैसे हो, हमारे कृष्ण से आकर्षण बढ़े। यहाँ ये प्रार्थना करें हमारे कृष्ण से आकर्षण बढ़े जितना, लेकिन इनमें आकर्षण है, अरे वैसा आकर्षण कहाँ होगा। इसलिए भक्त लोग ये प्रार्थना करते हैं। कई लोग हैं किसी न किसी देव की उपासना करते हैं, चाहे कोई नरसिंह अवतार हो, नरसिंह भगवान की पूजा उपासना करे, कोई नारायण की उपासना करे। हम तो नंद महाराज की उपासना करते हैं, जिनकी आंगन में परम सत्य, वहाँ पर अटखेलियाँ कर रहे हैं, वहाँ बाल लीलाएँ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे नंद महाराज मेरे इष्ट देव हैं वास्तव में, कि उनका आंगन जो है परम सत्य, उनकी लीलाओं का आंगन बना हुआ है, लीला स्थली बना हुआ है। अरे तो इसे नंद महाराज मेरे लिए पूजनीय है, नंद महाराज का आंगन मेरे लिए पूजनीय है, ऐसा। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस, उसके बारे में आज थोड़ा हमने चर्चा करने का प्रयास किया। मेनली जो मैंने आज बताया, इट इज़ फ्रॉम भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर 4 वेव्स हैं। ओके, तो जो पहली वेव है वो भक्ति शास्त्री में पढ़ाई जाती है, अगली 3 वेव हम भक्ति शास्त्री में नहीं लेते, बिकॉज दे आर टू मच फॉर अ कंडीशन सोल। लेकिन उसमें कभी कभी हम थोड़ा छिड़काव ले लेते हैं, ताकि इंस्पिरेशन नहीं कि हमारी भक्ति का जो लक्ष्य है, प्रेमा भक्ति, वो कितना ऊंचा है, समय बहुत कम है। तो इसलिए हमें गुणवत्ता, बड़ी गुणवत्ता के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए, बड़ी गुणवत्ता के साथ। तो हमें चैंटिंग करनी चाहिए गुणवत्ता के साथ, भागवत अध्ययन करना चाहिए गुणवत्ता के साथ, वैष्णव सेवा करनी चाहिए गुणवत्ता के साथ, डीटी वर्शिप करनी चाहिए गुणवत्ता के साथ, सब कुछ गुणवत्ता, ऐसा। किसने पूछा एक बार, एक समय राधा गोविंद महाराज से, महाराज कथा कर रहे थे वृंदावन के अंदर, महाराज ऐसे इतने समय से भक्ति कर तो रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। महाराज ने कहा गुणवत्ता, आपको अपनी गुणवत्ता पे काम करना पड़ेगा। अब सिर्फ 16 माला नहीं है, गुणवत्ता के साथ 16 माला वो करना पड़ेगा, तब कृष्ण प्रसन्न होंगे उससे। फिर उनके प्रसन्न होने पे हमें कृपा मिलेगी, तो फिर हम फिर खुद देख पाएंगे गोलोक वृंदावन में माता यशोदा, नंद महाराज और उनका कृष्ण के साथ जो आदान प्रदान है उसको देख पाएंगे, ऐसा। ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।